आज हम वीडियो में बात करेंगे कि अगर इग्नू में एडमिशन लेने के लिए जो इग्नू का एडमिशन फॉर्म होता है वो आपने सबमिट कर दिया है और एडमिशन के दौरान ही आपने जो एडमिशन के एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ मिस्टेक्स कर दी हैं, ठीक है। मतलब जो आपने अपना एडमिशन फॉर्म जो भरा था उसमें कुछ आपने गलतियां कर दी हैं, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है या मदर फादर के नेम में कुछ गड़बड़ हो गई है, तो वो चीज़ें कैसे आप ठीक कर सकते हो और उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो यही जो सारी बातें हैं वो डिस्कस करेंगे डिटेल में। और उसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर कर देना। तो ये जो टॉपिक बताया ना अभी आपको, इसमें मैं डिटेल में बात करने वाली हूँ, वीडियो को पूरा देख लेना। ओके, चलो अभी देखो, जब आप इग्नू में एडमिशन लेते हैं तब जब आप पेमेंट कर देते हो तो आपको ना एक एडमिशन का एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है, जैसे ये आपके सामने है, ठीक है। ये जो भी आप देख रहे हैं ये पूरा इस तरह से आपको एक एडमिशन फॉर्म दिया जाता है और जिस पर जो आपकी डिटेल्स होती है ना वो सारी की सारी आपको अपनी डिटेल्स जो है वो फिल करनी होती हैं, ठीक है। इतना तो सबको पता है, बट एक बता दूँ, एक मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि जो आपका जो एडमिशन फॉर्म है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें जो भी डिटेल्स दे रखी हैं, दी हुई हैं तो वो आपके डिटेल्स के अकॉर्डिंग ही मैच होने चाहिए, ठीक है। लेकिन अब आपको करना क्या है, इस वाले पेज पर जो ये आपके सामने दिख रहा है यहाँ पर आप आएंगे। एडमिशन जैसे मान लीजिए कंफर्म हो जाता है आपका, अगर मान लीजिए जो एडमिशन फॉर्म में आपने अपनी डिटेल्स फिल करी हैं वो एकदम आपके अकॉर्डिंग सही है, तो उसको चेक करने के लिए आपको इस वाले पेज पे आ जाना है। यहाँ इस पेज पर आप यहाँ पर अपना एनरोलमेंट होगा ना, वहाँ पर अगर मान लीजिए आपने अपनी डिटेल्स सारी अच्छे से डाल दी हैं, उसको रीचेक करने के लिए आपको इस वाले पेज पे आ जाना है। यहाँ पर आप अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपना जो प्रोग्राम कोड है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये मैं खुद ही कर देती हूँ, ये यहाँ पे हो गया। इसके बाद आपको ये कैप्चा जो है ये यहाँ पर फिल कर देंगे, हम ऐसे करके सबमिट कर देंगे। ओके, सबमिट करने के बाद आपके सामने ये पूरा पेज आ जाएगा। तो जो भी डिटेल्स आपकी एडमिशन फॉर्म में जब आप फिल कर रहे हो वो सारी डिटेल यहाँ पर मैच हो जाएंगी, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी दौरान एडमिशन फॉर्म भरते टाइम अगर आपसे कुछ गड़बड़ हो जाती है, आप अपने नाम की स्पेलिंग गलत कर देते हो या फादर मदर की स्पेलिंग गलत कर देते हो या कोई भी गड़बड़ हो जाती है, तो उसके लिए आपको अपने रीजन सेंटर में जाना पड़ेगा। रीजन सेंटर में जाएंगे तो वहाँ पर जो है आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म में उसके साथ साथ कुछ चार्जेस वो लोग लेते हैं यूनिवर्सिटी में, वो आपसे लेंगे। और इसके साथ साथ जो आप चेंजेस करवाने के लिए जा रहे हो, मान लीजिए आप अपने फादर नेम को चेंज करवाना चाहते हो, ठीक है, और वो गड़बड़ आपकी तरफ से ना हो के मान लीजिए इग्नू की तरफ से हो जाती है, तो जब आप चेंज कराने जाओगे तो आपसे कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी उसके लिए, ठीक है। वो फ्री में ही आपका काम हो जाएगा वहाँ पर। और एक चीज़ और ये कि एडमिशन फॉर्म में जब फिलअप करने के दौरान एडमिशन के एप्लीकेशन फॉर्म में आपसे अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आपसे हो जाती है, तो कुछ भी गलत हो जाता है, तो इसको आप कैसे ठीक करवा सकते हो, क्या क्या चीज़ें ठीक करवा सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको जो है अपना प्रोग्राम कोड मैं आपको बता देती हूँ। तो अभी जो हम बात करेंगे कि इस वाले पेज पर आ गए आप लोग, अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं कि आप क्या क्या चीज़ें ठीक करवा सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर है प्रोग्राम कोड, आप देख सकते हो प्रोग्राम कोड यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले आप देखेंगे प्रोग्राम कोड, ठीक है। प्रोग्राम कोड जो है वो आप चेंज नहीं करवा सकते, ठीक है। अगर आपको किसी दूसरे प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो एक प्रोग्राम को कैंसिल करने के बाद दूसरे प्रोग्राम में आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको जो मोड ऑफ स्टडी बताया जा रहा है, ओके, जो मोड ऑफ स्टडी है यहाँ पर ओडीएल बता दिया है। ओडीएल में अगर मान लीजिए आपने एडमिशन ले लिया है फिर ऑनलाइन मोड में करवाना है तो ये आप नहीं करवा सकते। आप ओडीएल में दिया है तो आप ओडीएल में ही आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिर ऑनलाइन मोड में एडमिशन दिया है या उसको ओडीएल में करवाना है तो भी आप नहीं करवा सकते हो, ओके। देन अब यहाँ पर आता है कि रीजन सेंटर और स्टडी सेंटर में अगर आपको चेंज करवाने हैं, जो आपका स्टडी सेंटर है और जो रीजन सेंटर है, अगर आपको ये दोनों चीज़ें चेंज करवानी है तो इसके लिए आपको रीजन सेंटर में जाना है। वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें ठीक करवाने के लिए पहले क्या होता था कि ऑनलाइन भी ये ऑप्शन थे, लेकिन अब नहीं है वो चीज़ें। अगर आपको रीजन सेंटर या फिर स्टडी सेंटर चेंज करवाना है तो आपको अपने रीजन सेंटर, ठीक है, रीजन सेंटर पर ही जाना पड़ेगा। और
रीजन सेंटर का एड्रेस कैसे निकाल सकते हो उसके लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, उसके लिए वीडियो देख लेना आप। तो अब बात आती है कि आप यहाँ पर अपनी जो डिटेल्स हैं, जो रीजन सेंटर की जो पूरी डिटेल्स हैं, वो आप, कहने का मतलब ये है कि आप अपना रीजन सेंटर या स्टडी सेंटर जो है वो चेंज करवा सकते हो। ठीक है, दूसरी बात आती है मीडियम की। मीडियम, ओके। अब मान लीजिए आप अपना जो हिंदी मीडियम है या फिर आपका इंग्लिश मीडियम है, तो जो भी मीडियम है अगर आपको चेंज करवाना है तो ये चीज़ें भी चेंज हो जाती हैं। जैसे हिंदी मीडियम से आप इंग्लिश मीडियम में चले गए या इंग्लिश से हिंदी में करवाना है तो ये सारी चीज़ें आप चेंज करवा सकते हो। इसके लिए भी आपको रीजन सेंटर पर ही जाना होगा, वहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको देना होगा और जो भी अमाउंट वहाँ पर जो एक डिसाइडेड अमाउंट होता है या फ़ीस होती है वो आपको सबमिट करनी होगी। उसके बाद जो है वो आपका मीडियम चेंज हो जाएगा। अब नीचे आप थोड़ा सा आके देख लेते हैं, थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं इसको, तो यहाँ आ जाता है आपका पूरा नाम। ओके, आपको अपना जो नाम है जो आपके सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है वो आपको अपना पूरा नाम ठीक ठीक यहाँ पर आपको लिखना है। लेकिन अगर आपके नाम के स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक है, कुछ गड़बड़ है, या फिर आपको आपको नाम चेंज करवाना है तो ये भी चीज़ें जो है चेंज हो जाती है। इसके लिए आपके पास जो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपका नाम सही से ठीक ठीक लिखा हुआ है विद प्रॉपर स्पेलिंग, तो उसका एक वैलिड प्रूफ होना चाहिए आपके पास। और ये चेंज करवाने के लिए भी आपको रीजन सेंटर पर ही जाना होगा। वहाँ पर भी आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म लिखना होगा और जो स्पॉटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको अटैच करने होंगे। और जितनी भी फ़ीस होती है वो होगी ही, वो आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद जो आपका जो नाम है वो चेंज कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखोगे तो आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी रहता है। ठीक है, आपको ईमेल आईडी मांगी जाती है और आपका मोबाइल नंबर मांगा जाता है। तो अगर आप ये भी चीज़ें चेंज करवाना चाहते हो तो वो भी चेंज हो जाती है। उसके लिए आपको रीजन सेंटर पर जाओगे, फिर आप रीजन सेंटर पर ईमेल जो है या फिर रीजन सेंटर पर जा सकते हो, या फिर आप रीजन सेंटर पर उनको ईमेल भी कर सकते हो। या और तो भी मतलब ईमेल के ज़रिए भी आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो है वो चेंज हो जाती है। अगर ईमेल सेंड करके मान लीजिए आप चेंज करवाना चाहते हो तो ये जो आपका रीजन सेंटर की जो ईमेल आईडी होती है ना, वहाँ पर ये सारी उसी ईमेल आईडी पर आपको ईमेल करना है। ठीक है, वो लोग फिर इसको चेंज कर देंगे। इसके अलावा एक और चीज़ होती है डेट ऑफ बर्थ के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने गलत लिख दी है, उसको भी अगर चेंज करवाना चाहते हैं तो भी, या फिर गलत अपडेट हो गई है, ठीक है, आपने गलती से उसको कुछ और लिख दिया था, तो उसके लिए भी रीजन सेंटर पर जाना पड़ेगा आपको। आपकी डेट ऑफ बर्थ सही से लिखी हुई हो, मतलब कोई एक ऐसा प्रूफ ले जाना जहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो ठीक ठीक लिखी हुई हो। ठीक है, तो उन प्रूफ के साथ जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ भी ठीक हो जाएगी, चेंज कर दिया जाएगा। फिर वो उसके लिए भी फ़ीस लगेगा, मैं बार बार बता रही हूँ आपको। चलिए, फिर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो होता है आपका एड्रेस, जो कॉरेस्पॉन्डेंस, जहाँ पर इग्नू आपको बुक्स भेजता है या आप जो भी एड्रेस अपना देते हैं। अगर आपको और आपकी जो अगर आपको मान लो ये एड्रेस चेंज करवाना है तो ये चीज़ें भी चेंज हो जाएंगी। वो भी सेम प्रोसीजर रहेगा, रीजन सेंटर पर डायरेक्ट जाना है और वहाँ पर डायरेक्टली ही जाकर आप चेंज करवा सकते हो, या फिर रीजन सेंटर पर ईमेल सेंड करेंगे तो भी चेंज हो जाएगा। तो ईमेल के थ्रू भी कैसे करवा सकते हो, घर बैठे कैसे करवा सकते हो, उसके लिए भी जो ईमेल आईडी दी हुई है उस पर आप मतलब अगर नहीं जाना चाहते हो रीजन सेंटर तो भी आपकी ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी जो मैं बता रही हूँ। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए आपको डायरेक्ट ही जाना पड़ेगा। ठीक है, वो ईमेल आईडी से आपका चेंज नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़ मैं ये बता दूँ कि जो आपकी फ़ोटो होती है, यहाँ पर जो फ़ोटो आती है ना आपकी एडमिशन फॉर्म पर, तो कुछ बच्चों का ये भी क्वेरी रहती है कि इसमें जो फ़ोटो अपलोड किया है एडमिशन के टाइम उसको चेंज करवाना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा। देखो, आपका ये जो फ़ोटो तो चेंज नहीं हो सकता। इग्नू में फ़ोटो चेंज करवाने के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो भी फ़ोटो दी गई है ना आईडी कार्ड पर, यही फ़ोटो आएगी आपके। ठीक है, जो आपने एडमिशन के टाइम पर यहाँ पर लगाई है ना, वही आपके आईडी कार्ड पर लगकर फ़ोटो आएगी। तो उस पर जो आपको जो मार्कशीट रहती है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट रहता है, उस पर भी आपकी जो ये फ़ोटो यहाँ पर लग गई ना, यही आपकी उस पर अटैच होके आएगी। फिर बात आती है आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में। ओके, मान लीजिए आपने बाय मिस्टेक गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है, ठीक है, तो वो चीज़ भी ठीक हो जाती है। उसके लिए भी आपको रीजन सेंटर पर ही जाओगे
और नीचे क्लिक करेंगे तो आपको आ जाता है कोर्स की डिटेल। ओके, ये जो सारी कोर्स डिटेल है ना, ये सारे के सारी जितनी भी डिटेल हैं आपके पास, क्या क्या सब्जेक्ट हैं, कितने सब्जेक्ट हैं और सब्जेक्ट के क्या कोड हैं या क्या नाम है। ओके, तो कितने क्रेडिट के हैं, कितने इसमें से इलेक्टिव है, कंपलसरी है, ये वो सब आप यहाँ पर देख सकते हो। मान लीजिए आपको कोई सब्जेक्ट चेंज करवाना है, आपने गलती से कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लिया जो आपके समझ में नहीं आ रहा है या आपको पसंद नहीं है, ठीक है, या फिर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको मटेरियल नहीं मिल रहा है, या वो एक होता है ना कि वो पीयर प्रेशर के चक्कर में आप लोग ले लेते हैं, तो अगर उसको भी अगर आप चेंज करोगे तो यहाँ देखना है इसमें इलेक्टिव लिखा होगा, ठीक है, इलेक्टिव सब्जेक्ट जो भी होंगे ना, तो उनके लिए क्या होगा आपका। खैर यहाँ पर तो सारे कंपलसरी है, ये फॉर एग्जांपल मैं किसी स्टूडेंट का यहाँ पे शो कर रही हूँ, बट यहाँ पर जो भी इलेक्टिव सब्जेक्ट लिखे होंगे, ठीक है, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, तो इलेक्टिव सब्जेक्ट को तो आप चेंज करवा सकते हो, बट जितने भी कंपलसरी सब्जेक्ट हैं ना उनको आप चेंज नहीं करवा सकते, ठीक है। आपको रीजन सेंटर पर चलिए, हाँ, लेकिन इलेक्टिव सब्जेक्ट को अगर आप चेंज करवाना चाह रहे हो तो आपको रीजन सेंटर पर ही जाना पड़ेगा और डिमांड ड्राफ्ट के ज़रिए जो है वो फ़ीस आपको उसके लिए सबमिट करनी पड़ेगी। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो जाती हैं। अब मान लीजिए कोई नया सब्जेक्ट के बारे में आप कैसे पता लगाओगे, ठीक है, या फिर आईडी कार्ड जो होता है, जो आपका आईडी कार्ड दिया जाता है, अगर मान लो आईडी कार्ड पर भी आपने कुछ मिसप्रिंट हो जाता है या हो करके आ गया है, तो उसको भी आप ठीक करवा सकते हो। उसके लिए भी रीजन सेंटर जाओगे तो ये जितनी भी मिस्टेक्स होती हैं ना, जो गलती से ही होती हैं, को जानबूझ के नहीं करता है, तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी मैंने यहाँ पर बताई हैं आपको चीज़ें कि क्या क्या जो गलतियाँ हो जाती हैं एडमिशन फॉर्म में और वो किस तरह से ठीक हो सकती हैं, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि जो आपसे मिस्टेक्स हो गई हैं वो आप चेंज करवा सकते हो और ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। बट कुछ ऐसी भी चीज़ें डिस्कस करी हैं मैंने जो नहीं हो सकती हैं, उसके लिए तो कुछ नहीं हो सकता है। बाकी नेम चेंज हो गया आपका और जो एड्रेस वगैरह हो गया, ये स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो सकती हैं, ठीक है। तो बस यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।